हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे डिवोर्स के बारे में कि किसी कुंडली में कैसे देखा जाए कि कुंडली में डिवोर्स हो सकता है या फिर डिवोर्स के चांसेस कम हैं। और मुझे ध्यान है कि इस चैनल पे मैरिज पे तो बहुत से वीडियो हैं, लेकिन डिवोर्स पे मैंने अभी तक कुछ ऐसा विशेष कंटेंट नहीं बनाया है। तो वो भी एक बात थी कि इसको कैसे देखा जाए। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा बस। तो डिवोर्स इन एस्ट्रोलॉजी कुंडली में तलाक कैसे देखें। आप सब जानते हैं कि मतलब पहले के समय में तो ये चीज ऐसा नहीं है कि ये चीज थी ही नहीं। तलाक तब भी होता था, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एक मॉडर्न एरा में प्रवेश कर रहे हैं, वो होता नहीं कि वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव हम पर भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो शहरों में तो ये कॉमन सा हो गया है कि आजकल मतलब कोई क्लाइंट आएगा तो वो ये ज़रूर पूछ लेगा कि कहीं तलाक के चांसेस तो नहीं है या तलाक कब होगा? इसके भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो आपके पास भी आते होंगे। तो सबसे पहले इसको कैसे देखा जाए? क्या कॉम्बिनेशन होते हैं तलाक के? इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये भी एक चीज़ है कि तलाक होता क्या है? डिवोर्स कहते किसको हैं? क्या वही डिवोर्स है कि जो मान लीजिए कोर्ट ने आपको ठप्पा लगा दिया कि अब आज से फला दिन से आप दोनों लोग अलग-अलग रहेंगे, क्या सिर्फ़ इसी को डिवोर्स कहा जाएगा? या फिर वो भी डिवोर्स में आएगा कि जैसे मान लीजिए 2 पति-पत्नी हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा मनमुटाव हो गया है कि वो सालों से बात नहीं कर रहे हैं आपस में। कहीं-कहीं आपने देखा होगा कि सालों-साल, 10-10 साल लोग आपस में बात नहीं करते हैं, किसी वजह से, चाहे बच्चों की वजह से, एक-दूसरे का कर रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि भाई फला आदमी दूसरी जगह रह रहा है, आप दूसरी जगह रह रहे हो, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं है, बस ऑफ़िशियली खाली डिवोर्स नहीं हुआ है। तो देखिए कि ये तो एक अ, अलग बात हो गई कि आपको चलो ठप्पा लग गया, कोर्ट ने दे दिया तो डिवोर्स हो गया। लेकिन जो बेसिक डिवोर्स का अर्थ है वो ये है कि भाई संबंध विच्छेद। जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उससे कुछ ऐसा किन्हीं कारणों की वजह से कुछ ऐसा हो गया है कि आपकी उसकी बिल्कुल भी अब बात नहीं हो पा रही है, बात होना बंद हो गई है। और देखिए कि इसमें एक बात और भी है कि क्या तलाक होना हमेशा बुरा होता है? तो ऐसा नहीं है। तलाक होना मतलब कि आप सोचिए कि कोई मैरिज लाइफ जो कि खराब है, उसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ढो रहा है और परेशान हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आपने डिवोर्स ले लिया और उस चीज़ से आपको मुक्ति मिल गई। तो ये हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि अगर कहीं डिवोर्स का योग है, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कई बार होता है कि भाई 4 ही दिन में योग था, शादी हुई, डिवोर्स हो गया, बंदे ने दूसरी शादी की, चीज़ें फिर ऑन अ वे अपने आप सही हो गई। तो वो भी एक बात है कि डिवोर्स होना हमेशा बुरा नहीं होता है, बजाय उसके कि मान लीजिए कि मैरिज लाइफ चलती ही जा रही है, आप बर्डन उठाते ही जा रहे हैं, डिवोर्स हो भी नहीं पाया और वो जो सहन शक्ति वाली बात हो जाती है, वो फिर तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले इसमें क्या देखना है, तो देखें कि कौन से ग्रह तलाक दे सकते हैं, किनको माना जाएगा कि ये हाँ भाई डिवोर्स के कारक हैं। इन ग्रहों का प्रभाव यदि मान लीजिए सप्तम भाव पे आता है, सप्तमेश पे आता है। आप सब जानते हैं कि सप्तम भाव को विवाह के लिए देखा जाता है, सप्तमेश को, और आपका शुक्र हो गया, इन पर इन ग्रहों का प्रभाव आए तो डिवोर्स होने की पॉसिबिलिटी है। अब इसमें देखिए कि केतु का जो नाम है, ये यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है। और ये बात मैंने शायद अपने पहले भी कुछ वीडियो में बताई होगी कि केतु मतलब अब तक के मेरे उसमें जो मेरा डाटा है, 10 में से 7 केस ऐसा है जिसमें कि केतु का सप्तम सप्तमेश से प्रभाव ज़रूर मिला है। तो केतु को आप मतलब मान के चलिए कि वो सबसे प्रबल जो तलाक कारक ग्रह है, उसमें उसकी संज्ञा दी गई है कि केतु, हाँ, केतु डेफ़िनेटली डिवोर्स कराने में सहायक होता है, डिवोर्स देता है। तो एक हमको मिला कि हाँ भाई, केतु को हम ले सकते हैं डिवोर्स के लिए। फिर दूसरा जो तलाक का आपका कारक ग्रह है, वो शनि हो गया। शनि को भी मतलब नीरसता से, वैराग्य से जोड़ के देखते हैं, तो उसको भी आप लेंगे। और सूर्य को भी माना जाता है कि वो भी मतलब उसका ताप इतना तेज है, वो भी एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा दूसरों को पसंद नहीं करता है कि अपने एरा में आए, या तो उसकी सत्ता रहेगी तो वो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग उसके साथ रहना नहीं पसंद करते। तो सूर्य को भी हम तलाक कारक ग्रह में नोट कर सकते हैं। तो ये 3 ग्रह हमको मिला, पहला केतु मिला, फिर शनि मिला, फिर सूर्य मिला। तो इन 3 ग्रहों को सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये 3 ग्रह हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर 2 और ग्रहों का मेंशन हुआ है, राहु और गुरु। अब देखिए कि ये जो राहु है, राहु डायरेक्ट तलाक नहीं देता है, लेकिन राहु एक जो होता है ना कि तलाक का कारण ज़रूर बन जाता है। जैसे राहु क्या होता है? राहु आप जानते हैं कि राहु भ्रम का कारक होता है। एक तरीके से कह लीजिए कि
माया का कारक होता है। जैसे आपने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की जो शुरू-शुरू में लग रहा था कि बहुत अच्छा है, उसके पास बहुत चीज़ें हैं, लेकिन बाद में पता चला कि अंदर से वो व्यक्ति खंडहर है, या उसने कोई आपको धोखा दिया है, इम्पोटेंसी निकल आई, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, पैसे के लिए, लालच के लिए शादी किया हो, तो वो भी एक चीज़ है कि भाई राहु वजह ज़रूर बन जाएगा तलाक देने में। डायरेक्ट राहु का संबंध तलाक इतना जल्दी नहीं करवाएगा, लेकिन हाँ, एक कॉज़ के रूप में आप राहु ले सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे नीचे गुरु भी लिखा हुआ है, गुरु देख कर के बहुत लोग चौंक गए होंगे कि गुरु का तलाक से कहाँ संबंध आ गया? गुरु तो हमेशा एक सेवियर फैक्टर के तरीके से काम करता है। नो डाउट कि गुरु को माना जाता है कि गुरु रक्षक होता है, लेकिन आप देखिए कि जैसा हमने अभी शुरू में बात की, अगर कुंडली में गुरु आपका कारक गुरु है, ठीक है? और आपकी मैरिज लाइफ खराब है, मान लीजिए सप्तम एक पापी ग्रह होकर के लगन को पीड़ित कर रहा है, या सप्तम में और भी तरीके का अफ़्लिक्शन है और उसपे गुरु का प्रभाव आ गया, तो वो गुरु वहाँ पर डिवोर्स दे देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो एक होता नहीं है कि बर्बाद की शादी थी, उसको गुरु खींचने में मदद कर रहा है, तो वैसा कुछ नहीं होगा। अगर आपका गुरु कुंडली में कारक है, त्रिकोण का स्वामी है, तो वो आपको डिवोर्स जल्दी करवा देगा। और वहीं मान लीजिए कि आपका जो जुपिटर है, गुरु जैसा ग्रह है, वो यदि अकारक हो जाए ना, तो फिर वो मामले को लटका देता है। मतलब डिवोर्स होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग गया, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, तो वो फिर गुरु की अपनी परेशानियाँ हैं। तो वही इन दोनों ग्रहों का ऐसा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है तलाक लेने से, लेकिन कारण के रूप में आप राहु को ले सकते हैं। और गुरु मैंने बताया कि गुरु यदि आपका कुंडली का अच्छा त्रिकोण का स्वामी है, तो वो भी मतलब कि ऐसा कह लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा अफ़्लिक्शन सप्तमेश पर आ रहा है, सप्तम पे और भी तरीके से अफ़्लिक्शन आ रहा है, तो गुरु एक तरीके से आपको सपोर्ट दे देगा कि चलो भाई, इससे हम तुमको मुक्ति दे दे रहे हैं। और एक चीज़ है कि गुरु कई बार जैसे कि एक होता नहीं है कि भाई आपके जो हस्बैंड है या जो भी पार्टनर है वो कुछ ऐसा इतना अच्छा काम उसको करना पसंद हो गया, वो वैराग अपनाना चाहता है, घर से दूर अपनाना चाहता है, दूर जाना चाहता है। मतलब जो गुरु टाइप के ग्रह होते हैं, आप इसमें आप शनि को भी ले लीजिए कि शनि पर अगर इसका मिला-जुला प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में कोई खास ऐसा रुचि नहीं होता है। वो खुद एक तरीके से स्वयं को डिटैच करना पसंद करता है, तो वो भी एक फैक्टर उसमें गुरु को आ जाता है। लेकिन इसमें डायरेक्ट गुरु को आप तलाक के लिए नहीं देखेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट जिनको देखना है वो केतु, शनि, सूर्य है। और यहाँ पर देखिए कि ये एक जो ये मैंने लिखा हुआ है, केतु, शनि, सूर्य। अब देखिए कि ये तीर का निशान, ये अवरोही, आरोही बचपन में हम पढ़ते थे कि केतु सबसे ज़्यादा प्रबल तलाक का कारक है, ये ध्यान रखिएगा। उसकी तुलना में शनि कुछ कम है और उसकी तुलना में सूर्य कुछ कम है। तो ये इस तरीके से चलेगा। ऐसा नहीं है कि सूर्य देखा तो जो जिस इंटेंसिटी के साथ आप तलाक को कह रहे थे, केतु के साथ भी वही कहेंगे। नहीं, केतु के मामले में आपके बात में वज़न आ जाएगा कि नहीं भाई, केतु बैठा है, ज सीवियरिटी ज़्यादा हो गई। ठीक है? तो इसका ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपने एग्ज़ाम्पल चार्ट पे आते हैं। ये देखिए कि ये पहला एग्ज़ाम्पल चार्ट है। इसमें आपको मान लीजिए कि हमको सप्तम सप्तमेश को देखना है कि कैसा प्रभाव आ रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई सप्तम भाव में ही हमने जिन ग्रहों को लिया था, जैसे हमने केतु को लिया था कि केतु तलाक दे सकता है, तो केतु यहाँ पर देखिए कि सप्तम भाव में ही बैठा है, चलो ठीक है। सप्तमेश को देखते हैं, सप्तमेश की क्या स्थिति है, तो हमको मिलता है कि भाई जो सप्तमेश है वो आपका शुक्र बना और शुक्र सूर्य के साथ है। सूर्य को भी हमने लिया था कि वो भी तलाक कारक ग्रह में होता है, तो हमको दोनों तरफ से मिल गया कि हाँ, इसमें डिवोर्स हो सकता है। इवन आप देखिए कि जो लग्नेश है, जो कि यहाँ पर मंगल बनेगा, वो भी सप्तम भाव में केतु के साथ बैठा है। हालाँकि उसमें डिग्री डिफरेंस है, लेकिन हमको जो भाव होता है, भाव में हमको केतु मिल गया, जो भावेश होता है शुक्र, उसके साथ सूर्य मिल गया, और जो कुंडली का जो विवाह का कारक होता है शुक्र, वो भी उसके साथ भी सूर्य मिला। यानी कि भाव, भावेश, कारक तीनों के साथ जो हमने तलाक वाले ग्रह लिए थे कि तलाक का कारक ग्रह का सप्तम सप्तमेश और सप्तम के कारक पे प्रभाव हो, तो वो दिखाता है कि उस चार्ट में डिवोर्स होने की पूरी-पूरी संभावना है। तो इस चार्ट में ये जातक का डिवोर्स हो गया है, तो ये एक चीज़ था। अब इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें देखिए कि वही नियम जो अभी हमने 3 ग्रहों को लिया था कि भाई सप्तम सप्तमेश को लेंगे और बाकी चीज़ें कि सप्तम सप्तमेश पे क्या शनि, केतु, सूर्य का प्रभाव तो नहीं है। तो यहाँ पर हमको दिखता है कि सप्तम भाव में मंगल बैठा है। मंगल को हमने ऐसा कोई तलाक कारक ग्रह के रूप में तो नहीं लिया था, ठीक है। फिर हमको देखना है कि सप्तमेश की क्या स्थिति है, तो सप्तमेश सूर्य बना। सूर्य कहाँ बैठा है, तो सूर्य आपका लगन में बैठा है 29 डिग्री का। और उस सूर्य के साथ आप देखिए कि शनि भी बैठा है। अब यहाँ पर ये
जो अफ्लिक्शन है वो सीवियर हो गई कि आप देखिए कि ये शनि सप्तम भाव को भी प्रभावित कर रहा है, देख रहा है, और साथ में ये शनि सप्तमेश के साथ बैठा है, और ये शनि जो विवाह का कारक होता है शुक्र, उसके साथ बैठा है। यानी कि शनि का जो प्रभाव है वो सप्तम भाव पे है, सप्तमेश पे भी है, और सप्तम के कारक पे भी है, और लगन में तो शनि है ही। तो वही जो हम ले रहे थे कि भाई जो तलाक कारक ग्रह होता है, उस वो शनि आपका लगन में ही बैठा है, सप्तम को देख रहा है, सप्तमेश के साथ है, और विवाह का जो कारक होता है शुक्र, उसके साथ भी शनि बैठा है, तो वो भी मतलब कि इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ, डिवोर्स हो सकता है। ये वैसे कुछ लोग ये चार्ट देख करके जान गए होंगे, ये चार्ट आमिर खान का पॉपुलर चार्ट है जो दिखाया जाता है, तो आप जानते हैं कि इनका भी एक डिवोर्स हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं थोड़ा-सा अपना प्रचार कर रहा हूँ, हमारे मतलब कहने का मतलब है एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट होने वाला है वही मिड फरवरी से, तो यदि आप लोग कोई भी सीखने के इच्छुक हैं, तो आप इसे जॉइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपका जो भी लोग आना चाहते हैं वेलकम है। अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कि अभी तो हमने बात की कि तलाक कारक ग्रह जो कि आपका हुआ केतु हो गया, आपका शनि हो गया, सूर्य हो गया। अब हम बात करते हैं कि विच्छेद कारक राशियाँ, यानी कि कौन-सी ऐसी राशियाँ हैं जो डिवोर्स दे सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ग्रह को तो देख लिया, लेकिन कभी-कभी हो सकता है कि ग्रह का डायरेक्ट प्रभाव नहीं आए, तो राशि को हम कैसे लेंगे? तो इसमें देखिए कि जो पहली राशि हमने लिखी है वो कुंभ लिखी है। अगेन वही शनि की राशि है, लेकिन इसमें मकर क्यों नहीं आया? आप जानते हैं कि जो कुंभ का स्वभाव है ना, वो थोड़ा-सा उसमें शनि वाला गुण ज़्यादा आता है, और वैसे भी जो कुंभ राशि है, वो शनि की एक तरीके से कह लीजिए कि मूल त्रिकोण राशि है, तो उसमें वो जो अकेलापन, अलग रहना, थोड़ा-सा निराशा और डिटैचमेंट, उसको कुंभ ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। और लियो साइन हमने सूर्य की वजह से लिया है कि जैसे सूर्य को हमने तलाक का कारक ग्रह भी माना था, तो वही सिंह राशि जो कि एक तरीके से कह लीजिए कि आपका अकेले रहने को रिप्रेजेंट करती है, तो उसमें सिंह राशि को भी हम लेंगे। और फिर आपका आता है धनु राशि। अब ये धनु कहाँ से आ गई? तो देखिए कि धनु जो राशि होती है वो मतलब कि नवम की राशि मानी जाती है, अध्यात्म की राशि मानी जाती है, और वो अपने आप में ही एक पूरी राशि है। मतलब उसको जो एक तरीके से कह लीजिए कि ये काम त्रिकोण विवाह हो गया, इसमें कोई ऐसा विशेष रुचि नहीं होता है। तो एक तरीके से कह लीजिए कि धनु में भी यदि सप्तम सप्तमेश का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, तो वो व्यक्ति नैतिक होता है, अच्छा होता है, और ज़रूरत पड़ने पर मतलब उसमें सहजता होती है कि वो जल्दी से वैवाहिक जीवन छोड़ देगा, तलाक दे देगा, तो वो एक चीज़ है। और अगेन इसमें भी कुंभ का जो महत्व है वो सिंह से ज़्यादा है, और सिंह का महत्व धनु से ज़्यादा है, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि ये तीसरा एग्जाम्पल चार्ट है। इसमें यहाँ पर देखिए लगन 26 डिग्री का है, लगन भी लिखा हुआ है। इसमें हमको देखना है कि भाई जो राशियाँ हमने बात की उसका क्या असर है। तो हमको दिखता है कि लगन में ही धनु राशि का उत्पन्न हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं व्यक्ति में ही वो थोड़ा-सा अलगाववादी स्वभाव रहेगा कि व्यक्ति खुद ही अगर उसको एक तरीके से कह लीजिए कोई परेशानी आती है तो वो चीज़ों को छोड़ना ज़्यादा पसंद करेगा, एक बात। फिर हम ग्रहों को भी देखेंगे, जो ऊपर हमने नियम की बात की थी कि हमको यहाँ पे मिला भाई सप्तम में सूर्य बैठा है, ये अच्छी बात नहीं है, चलो ठीक है। फिर हम सप्तमेश को देखते हैं तो सप्तमेश बुध है, जो कि आपका 8वें भाव में गया है और शुक्र के साथ बैठा है, तो उतना कोई इसमें तो हमको परेशानी नहीं दिख रही है। हालाँकि वो सप्तम 8वें भाव में गया है, जो कि अच्छा नहीं है, शुक्र के साथ गया है, शुक्र भी छठे का स्वामी होता है, जो कि मतलब दिखाता है कि लिटिगेशन और पचड़े में व्यक्ति फँस जा सकता है। लेकिन हमको ऐसा कोई भारी अफ़्लिक्शन नहीं मिला कि जैसे सूर्य मिला हमको लगा सप्तम में, लेकिन सिर्फ़ सूर्य के बदौलत तो हम नहीं कह सकते कि आपका तलाक हो जाएगा। हाँ, ये भी मिला कि भाई लगन में गुरु बैठा है, वो गुरु धनु का है, तो हमने धनु को और गुरु को लिया था कि यदि गुरु आपका कुंडली का कारक ग्रह है, तो वो आपके वैवाहिक जीवन में यदि कोई परेशानी है, तो आप डिवोर्स लेना चाहें, तो उसमें विद ईज़ आपको डिवोर्स दिलवा देगा, एक बात। अब इसमें देखिए कि इसमें एक चीज़ जो है कि ये जो शनि है, जो कि 11वें भाव में बैठा है, अगेन ये शनि जो है, ये आपका अपनी 10वीं दृष्टि से बुध को देख रहा है और शुक्र को देख रहा है। इसको मैं फिर से इसको दिखाता हूँ कि आप देखिए कि हमें सबसे पहले सप्तम भाव में सूर्य मिला, जो कि अच्छा नहीं है, उसको हमने तलाक के कारक ग्रह के रूप में लिया, और हमको मिलता है कि जो सप्तम का स्वामी है बुध और सप्तम का कारक है शुक्र, दोनों साथ में बैठे हैं, और इन दोनों पे जो हमने लिया था कि तलाक का कारक ग्रह शनि होता है, उसका अगेन उसका प्रभाव है जो कि अच्छा नहीं है। यानी कि अब भाव पे, भावेश पे, कारक पे
तीनों पे एक तरीके से कह लीजिए कि जो तलाक कारक ग्रह है उसका प्रभाव आ गया, तो वो अच्छा नहीं है। और अगेन जो हमने बात की थी कि लगन में जो जैसे ऐसी राशि पड़ना कि और उसी तरीके का ग्रह पड़ना कि जो कि डिटैचमेंट को दिखाता है कि मतलब बहुत ज्यादा उसको नहीं चाहिए कि लोग उसके साथ रहें और बाकी चीजें हैं। तो वो जुपिटर भी अपना बली धनु राशि का ही बैठा है, तो ये एक जातिका का चार्ट है। और किसी गलत निर्णय की वजह से इन्होंने मैरिज कर ली थी, लेकिन बाद में उसके बाद खुद ही इन्होंने उसको डिवोर्स देके छोड़ दिया। तो ये इस चार्ट में सीन रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि ये विच्छेद कारक भाव, अभी हमने देखे कि ग्रह की बात कर ली कि भाई जो सूर्य हो गया, शनि हो गया, केतु हो गया, ये तलाक दे सकते हैं। फिर विच्छेद कारक राशियों की बात कर ली कि कुंभ हो गया आपका, सिंह हो गया, ये इसमें डिवोर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब भाव कौन कौन से हैं? तो देखिए कि जो छठा भाव होता है, आप जानते हैं कि ये छठा भाव लिटिगेशन का होता है, परेशानी का होता है। तो छठा भाव, अब ये छठा भाव देखिएगा कि ये छठा भाव लगन से एक तो छठे में पड़ता है, और जो आपका सप्तम भाव है उससे 12वें पड़ता है। यानी कि आपके लिए और लाइफ पार्टनर के लिए दोनों से ये भाव खराब है। और अगेन जो 12वां भाव है ये आपके, देखिए कि सप्तम से ये छठा पड़ जाएगा, और लगन से तो 12वां ये भाव पड़ता ही है। तो छठे 12वें में यदि मान लीजिए कि आपका लगन लग्नेश दोनों चले गए हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए छठे भाव में या 12वें भाव में आपका लग्नेश सप्तमेश हो, या सप्तमेश छठे भाव में पीड़ित हो, या 12वें में जाके पीड़ित हो, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। वो मतलब दिखाता है कि ये दोनों भाव भी आपके जीवन में संघर्ष को दिखाता है। और डिवोर्स जो कि 12वें को लिया ही जाता है कि भाई वो आपको एक तरीके से मुक्ति दिलाता है। और अष्टम भाव भी परेशानी को दिखाता है। तो अष्टमेश का सप्तम पे प्रभाव, सप्तमेश पे प्रभाव, और अष्टमेश से ज्यादा यदि मान लीजिए कि आपके सप्तमेश का छठे में आपका सप्तमेश बैठा हो, या 12वें में बैठा हो, या इन आपके सप्तम भाव पे छठे 12वें के भाव के स्वामी का प्रभाव हो, तो वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तलाक की दृष्टि से वो तलाक दे देगा। ठीक है, तो ये एक बात था। अब हम इसको आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल में इसको हम कैसे देखें। तो आप देखिए कि ये एक एग्जाम्पल चार्ट है। इसमें मुझे दिखाई देता है कि भाई सबसे पहले लगन 28 डिग्री का है, तो ये जो आपका जुपिटर मून 1-2 डिग्री का सप्तम में दिख रहे हैं, ये सब भाव चलित में शिफ्ट हो जाएंगे एक बार। अब यहाँ पर देखिए कि जो लग्नेश है आपका वो शुक्र बना, वो छठे भाव में है। जो सप्तमेश है वो आपका मंगल बना, वो छठे भाव में है। तो अगेन जिस भाव को हमने लिया था कि वो भाव खराब होता है, ये दोनों ग्रह इस भाव में है। लेकिन क्या इसी वजह से तलाक हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए कि जो दृष्टि पड़ रही है वो आपका 12वें भाव से आ, शनि की 7वीं दृष्टि इन दोनों ग्रह पर पड़ रही है। और शनि कौन? तो शनि को हमने लिया था कि भाई वो तलाक कारक ग्रह होता है। तो बस वही बात है कि देखिए भाव पर तो ऐसा कोई विशेष प्रभाव नहीं आया कि किसी अलगावधि ग्रह का प्रभाव आया हो। लेकिन अगर आप भावचलित देखेंगे तो ये जो सूर्य आपको अष्टम में दिख रहा है, क्योंकि लगन 28 डिग्री का है, तो ये सूर्य भी आपका सप्तम में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि तलाक के लिए हमने लिया था कि वो तलाक को देने में सहायक होता है। और आप देखिए कि इसमें भाव में एक तरीके से तलाक कारक ग्रह आ गया। भावेश को शनि देख रहा है जो कि मंगल बना, कारक को भी शुक्र को शनि देख रहा है। और आपका लग्नेश सप्तमेश दोनों ही छठे भाव में है, और ऊपर से वो एक तलाक कारक ग्रह शनि से दृष्ट है, जो कि अच्छा नहीं है। तो इस वजह से भी इस चार्ट में डिवोर्स हुआ। ये एक जातिका का चार्ट था। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये भी एक चार्ट है। इसमें देखिए कि इसमें इस चार्ट में एक खास बात हम अभी आपको बताते हैं कि इसमें सबसे पहले अगर मान लीजिए हमको सप्तम भाव को देखना हो, तो हमको दिखता है कि भाई सप्तम भाव में आपका केतु बैठा है, जो कि अच्छा नहीं है। सप्तमेश के साथ भी केतु बैठा है, कारक शुक्र के साथ भी केतु बैठा है, और जो सूर्य भी है वो भी आपका सप्तम भाव में है। तो सूर्य केतु इन दोनों ग्रहों को हमने लिया था कि भाई वो तलाक के कारक ग्रह होते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है ना कि भावेश और कारक तीनों पे सूर्य केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है। तो ये तो इजीली दिखा रहा है कि भाई ये तो तलाक हो जाना चाहिए। लेकिन इस चार्ट में अभी एक खास बात यह है कि आप जरा लग्नेश को देखिए कि लगन में राहु बैठा है, ठीक है। और जो लग्नेश जुपिटर है वो भाई अपना कहीं अलग अकेले वक्री बैठा है, मेष राशि का बैठा है। उस पे, उस गुरु पे किसी जो तलाक कारक ग्रह है उसका कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं है। अब इस चार्ट में हुआ क्या? देखिए कि जो अभी मैं बता रहा था कि ऑफिशियली ऐसा कोई तलाक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये दोनों लोग इस तरीके से रह रहे हैं जैसे इनका जो पार्टनर है वो बहुत ही
एक तरीके कह लीजिए कि फ्लैम्बॉयड नेचर की तरीके से है आपका, उसको घूमना-फिरना और अलग वो स्त्रीरत किस्म का व्यक्ति है, तो उसने इनको छोड़ रखा है। मतलब ये अपने मायके में रहती हैं और इन्होंने अभी डिवोर्स लिया नहीं है, इनकी ऐसी इच्छा थी कि ऑफ़िशियली डिवोर्स ना हो तो ही बेहतर है। बाकी पति-पत्नी में कोई ऐसा संबंध एक्जिस्ट नहीं करता है। आगे हो सकता है कि डिवोर्स होना होगा तो हो जाएगा। मतलब कोई ऐसी परेशानी नहीं है, इन्होंने उसको छोड़ दिया, उसने इनको छोड़ दिया, तो फिर वो डिवोर्स होना ना होना उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ऑफ़िशियली ऐसा कोई डिवोर्स हुआ हो तो वो बात नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से ये लोग साथ रह रहे हैं, वो किसी डिवोर्स से कम नहीं है। तो ये भी एक बात थी। फिर अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, रोल ऑफ नोमाड चार्ट मतलब अभी तक देखिए कि अभी तक हमने ग्रहों की बात की कि भाई केतु, सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हो, फिर हमने भाव की बात की कि छठे भाव में का प्रभाव हो, फिर हमने राशियों की भी बात की कि आपका कुंभ का प्रभाव हो और आपका सिंह राशि का प्रभाव तो अच्छा नहीं होता है। अब नौमांश का क्या रोल है? क्योंकि आप जानते हैं नौमांश को ही विवाह के लिए विशेष तौर पे देखा जाता है। तो सबसे पहला जो इसमें नियम लिखा है कि जन्म कुंडली में जो ग्रह किसी भाव या भावेश को पीड़ित कर रहा हो, क्या नवमांश कुंडली में भी वही ग्रह उसी भाव या भावेश से संबंध बना रहा है। कहने का मतलब है मान लीजिए कि आपने देखा कि लगन कुंडली में सप्तम भाव में केतु बैठा है और नवमांश कुंडली में भी वही केतु आपको दिखता है कि सप्तम भाव में बैठा है, तो ये जो सिवियरिटी है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो डेफिनेटली वो दिखा रहा है कि भाई ये चार्ट डिवोर्स के लिए इंगित कर रहा है, डिवोर्स हो सकता है। एक बात। फिर दूसरी चीज की अगर मान लीजिए कि आपने देखा कि जन्म कुंडली के सप्तमेश के साथ सूर्य बैठा है, शनि बैठा है और जो नवमांश कुंडली का सप्तमेश है उसके साथ भी सूर्य बैठा है, शनि बैठा है, तो वो भी दिखाता है कि भाई वो डिवोर्स की पॉसिबिलिटी को बल देता है। कहने का मतलब है कि जो प्रभाव आप लगन कुंडली पे देख रहे थे, वही प्रभाव कंटिन्यूटी में अगर नवमांश में आ रहा है, तो वो भी दिखाता है कि वो डिवोर्स दे सकता है। एक बात। अभी इसको हम उदाहरण से भी समझेंगे। फिर दूसरा आप देखिए कि जो नवमांश कुंडली का दूसरा है, नवमांश कुंडली का सप्तमेश अष्टम भाव में पीड़ित हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे जो D9 का सप्तमेश होता है वो आपके पार्टनर को दिखाता है और जो D9 का 8वां भाव होता है वो वैवाहिक जीवन की मृत्यु को दिखाता है कि आपका विवाह खत्म हो गया, उसका पतन हो गया। तो यदि मान लीजिए कि जो D9 का सप्तमेश है, यहाँ पर जो नवमांश कुंडली का सप्तमेश अष्टम भाव में पीड़ित हो, ये D9 की बात हो रही है कि नवमांश कुंडली में ही अष्टम भाव में मान लीजिए कि सप्तमेश चला गया हो, तो ये माना जाएगा और वहां पे पीड़ित हो तो माना जाएगा कि आपका पहले विवाह का अंत हो सकता है तलाक के माध्यम से, या हो सकता है आपकी वाइफ की मृत्यु हो गई, वैसा कुछ योग दिखाता है। तो ये भी चीज एक बात है कि यदि D9 में उसका सप्तमेश अष्टम में जाता है तो वो अच्छा नहीं है, वो तलाक की ओर इंगित करता है। फिर आपका आता है कि नवमांश में उदित लग्न जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव की राशि हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए किसी का सिंह लगन है और सिंह लगन में छठे का स्वामी कौन बनता है? तो आप जानते हैं कि यदि सिंह लगन होगा तो छठे का स्वामी आपका शनि बनेगा। तो यदि मान लीजिए कि नवमांश कुंडली में जो लगन उदय हो रहा है, वो मान लीजिए मकर राशि से शुरू हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि वो जन्म कुंडली का छठे भाव का लगन है। कहने का मतलब है सिंपल से इसको समझिए कि जो भी आपके आप उठा के अपना D1 चार्ट देखिए कि उसमें जो छठे, 8वें, 12वें भाव में जो राशि पड़ती है, क्या उस राशि से आपका D9 का लगन तो उदित नहीं हो रहा है? यदि वैसा हो रहा है, तो वो फिर अच्छा नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए वृश्चिक लगन में 8वें भाव में मिथुन राशि पड़ती है, तो आप देखिए कि आपका जो नवमांश कुंडली है, वो कहीं मिथुन से तो नहीं शुरू हो रही है, तो वो भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ रहेगी, कुछ एक लिटिगेशन आ सकता है, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है? तो ये 3 चीज़ था कि आप नवमांश कुंडली से भी इसको देखेंगे। अब हम इसको भी एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए कि ये एक एग्जाम्पल चार्ट है। इसमें सबसे पहले हम लगन को एनालिसिस करते हैं कि लगन पे कैसा प्रभाव है। तो हमको मिलता है कि भाई लगन में यहाँ पे सप्तम भाव में केतु बैठा है और जो आपका सप्तमेश है वो तो ठीक ठाक बैठा है, जैसे शुक्र है वो नवम भाव में बैठा है चंद्रमा के साथ है। सप्तमेश पे ऐसा कोई विशेष अफलिक्शन नहीं है, हालांकि उसको राहु देख रहा है, एक बात। और वो राहु शनि के साथ है, जैसे यहाँ पर देखिए कि ये राहु शनि बैठे हैं, ये राहु सप्तमेश को देख रहा है और वो शनि के साथ है, तो वो भी एक प्रभाव है। लेकिन अभी हमको उतनी सिवियरिटी नहीं मिली। फिर हमको दिखता है कि भाई सप्तम भाव वो लगन में शनि बैठा है और वो शनि आपका सप्तम भाव को भी देख रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। यानी कि सप्तम भाव में पहले से ही एक तलाक कारक ग्रह बैठा था केतु, ऊपर से उसको शनि देख रहा है, जो कि अगेन तलाक कारक ग्रह है। अब नवमांश कुंडली में हम देखते हैं कि वही जो केतु हमको लगन कुंडली में यहाँ पे दिख रहा था, D9 में अगेन वो सप्तम भाव में बैठा है, जो कि अच्छा नहीं है। कहने का मतलब है कि लगन कुंडली से हमें केतु सप्तम भाव में मिला, नवमांश कुंडली से भी हमें केतु सप्तम भाव में मिला, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये दिखाता है कि
चार्ट सीवियर अफ़्लिक्शन में जा रहा है तलाक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें हुआ भी कि एक बुरी मैरिड लाइफ़ से जातक निकल आया और ये था कि काफ़ी बाद में जातक का तलाक हुआ लेकिन डिवोर्स हो गया। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली, नवांश कुंडली दोनों पे सेम प्रभाव कैरी ऑन हो रहा हो, तो वो डेफ़िनेटली डिवोर्स को देता है। फिर आपका ये भी एक एग्ज़ाम्पल चार्ट है। इसमें देखिए कि इसमें भी हम उन्हीं पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए कि हमको मिलता है कि भाई सप्तम भाव में शनि बैठा है, तो वो हम चलिए मान लेते हैं कि हाँ भाई, एक तलाक कारक ग्रह है, ठीक है कोई बात नहीं। सप्तमेश कौन बना? तो सप्तमेश गुरु बना। गुरु कहाँ पर बैठा है भाई? तो गुरु दिखता है कि गुरु 12वें में गया। 12वें में जाना हमने अच्छा नहीं कहा था। आप जानते हैं कि भाई 12वां हो, छठा हो, इसमें सप्तम सप्तमेश का जाना अच्छा नहीं है। ये तलाक की ओर इंगित करता है। फिर इस गुरु को कौन देख रहा है? तो इस गुरु को सूर्य देख रहा है। सूर्य कौन होता है? तो सूर्य भी एक तलाक कारक ग्रह होता है। जो बुध है, जो कि लगन का स्वामी है, उसके साथ भी सूर्य बैठा है, यानी कि लग्नेश के साथ भी आपका एक तलाक कारक ग्रह बैठा है, सप्तमेश को भी एक तलाक कारक ग्रह देख रहा है और सप्तम भाव में भी एक तलाक कारक ग्रह बैठा है। मतलब मुझे एक पॉइंट इसमें समझाना ये था कि कई बार मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है कि सप्तम सप्तमेश पे तो तलाक कारक ग्रह का प्रभाव आ रहा है, लेकिन लग्नेश लगन पे वैसा प्रभाव नहीं आ रहा है। हालाँकि ऐसा होना मुश्किल है, जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि सप्तम भाव पे तलाक कारक ग्रहों का प्रभाव है, तो वो भाई लगन को भी देखेगा, तो लगन पे ऑटोमेटिक प्रभाव रिसीव हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि सिर्फ सप्तमेश पर तलाक कारक ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन जो आपका लग्नेश है वो तलाक कारक ग्रहों से एकदम कहीं अलग जगह बैठा हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा डिवोर्स चाह रहा हो, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो या डिवोर्स होने में मुश्किल होती है। लेकिन जब दोनों तरफ से जो तलाक कारक ग्रह हैं उनका प्रभाव होता है, तो वो डिवोर्स ईज़ी वे में हो जाता है। फिर उसके बाद हम नौमांश कुंडली को देखते हैं कि नौमांश कुंडली में हमें क्या मिला, तो हमको दिखता है कि भाई जो नौमांश कुंडली का लगन है वो मकर राशि से शुरू हो रहा है। मकर राशि कौन? तो वो भाई अष्टम भाव में पड़ती है, जो कि अच्छा नहीं है। फिर हम नौमांश कुंडली के सप्तमेश को देखते हैं तो वो भाई वो कहाँ गया? तो वो हमको दिखता है कि वो चंद्रमा बना और वो छठे भाव में गया है। समझिएगा कि जो जन्म कुंडली का सप्तमेश था वो 12वें भाव में गया है और जो नौमांश कुंडली का सप्तमेश है वो छठे में गया है। तो ये क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है कि भाई वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानी दिखती है, शायद डिवोर्स की ओर लेके जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए कि जो नौमांश कुंडली का सप्तमेश है, उसके साथ शनि बैठा है, जो कि वो भी अच्छा नहीं है। वो दिखा रहा है कि भाई आपका अ एक तरीके से कह लीजिए कि जन्म कुंडली के भी सप्तमेश पर तलाक कारक ग्रह का प्रभाव था और D9 के भी सप्तमेश पर तलाक कारक ग्रह का प्रभाव है, तो वो दोनों ओर से आ गया कि जन्म कुंडली, नौमांश कुंडली दोनों में एक तरीके से कुछ हमें कंटिन्यूटी में मिल गया। जैसे समझ में आ रहा है ना कि भाई जन्म कुंडली का जो सप्तमेश था उसको सूर्य देख रहा था, जिसको हमने तलाक के लिए लिया था और जो नौमांश कुंडली का जो सप्तमेश है वो चंद्रमा है, उसके साथ शनि बैठा है, तो दोनों ओर से हमें तलाक कारक ग्रहों का प्रभाव मिल गया सप्तमेश पर, तो जो कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ये दिखाता है कि इसमें डिवोर्स के लिए प्रबल चार्ट है। तो ऐसा हुआ भी, ये जातक का भी डिवोर्स हो चुका है। तो ये बात थी, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखिए कि हाँ, ध्यान रखने वाली योग्य बातें। अब इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि एक होता है कि भाई हाँ, चलो अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव है तो आप दोनों लोग एक-दूसरे से सेपरेट हो गए, अलग हो गए। लेकिन चाहत, कौन अलग होना चाहता है? किसको ज़रूरत होती है कि वो किसी के साथ रहे? तो आप देखिए कि यदि लगन पे या सप्तम भाव पे शुक्र बुध की राशियों का प्रभाव हो, शुक्र बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव हो, द्विस्वभाव राशि जैसे कि आपका मिथुन हो गया, आपका मीन हो गया, इवन कन्या हो गई। इन राशियों में सप्तम सप्तमेश का जाना या लगन लग्नेश का जाना दिखाता है कि व्यक्ति को चाहिए होगा कि भाई वो किसी के साथ रहे, हमजोली बढ़ाए और वहीं मान लीजिए कि गुरु शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, कुंभ का प्रभाव है या फिर आपका जो धनु राशि की हमने बात की वैसा प्रभाव है, तो वो दिखाता है कि व्यक्ति खुद ही जैसे कि डिटैचमेंट की ओर जा रहा है, तो एक होता नहीं कि भाई आपका स्वभाव कैसा है? जैसे तलाक लेना कौन चाहेगा? जैसे कुछ-कुछ मामलों में होता है कि थोड़ी-सी बात हुई, आदमी बिदक गया और वो उसने डिवोर्स फाइल कर दिया और कुछ-कुछ मामलों में होता है कि भाई चलो थोड़े से बात थी, आपस में सुलझा लेते हैं क्योंकि एक दो दोनों लोग समझते हैं कि भाई हम दोनों लोग को एक-दूसरे की ज़रूरत है। तो केस वास्तव में है कैसा, इसका भी ध्यान रखिएगा। हमेशा आप सिर्फ़ शनि और केतु को देख के डिवोर्स की ओर मत जाइएगा, ये भी देख लीजिएगा कि उसपे ऐसे ग्रहों का तो प्रभाव नहीं है, जैसे बुध हो गया या मीन राशि हो गई, जो जोड़े वाली राशि होती है, मिथुन राशि हो गई, तो फिर वो मतलब दिखाता है कि व्यक्ति को परेशानी हो सकती है, लेकिन वो उस ओर जाएगा नहीं, एक बात। फिर वही ये मैं समझा चुका हूँ कि लगन लगनेश में पड़ने वाले प्रभाव को देखें कि भाई
जैसे आपके पास हो सकता है कि दोनों चार्ट आए कि भाई आपके पार्टनर का भी उसके पार्टनर का भी चार्ट आया है, व्यक्ति का भी चार्ट आया है। तो क्या उसके लगन लगने पे ऐसे ग्रहों का प्रभाव है जैसे केतु हो गया, शनि हो गया, इवन गुरु हो गया कि वो डिटैचमेंट पसंद कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति तलाक लेना चाहेगा और आगे इसको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए लगन लगने सप्तम सप्तमेश पे बुध शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव है, तो फिर इतना उसमें मतलब अफ्लिक्शन देखने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति की उतनी चाहत ही नहीं होती कि वो अकेले रह पाए, वो नहीं रह पाएगा, तो उसमें उस केस में तलाक कम ही होता है। तो ये भी एक बात थी। और इसका भी ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है कि जैसे आपने बताया कि डिवोर्स हो जाना एक बुरी मैरिड लाइफ से यदि आप निकल जाएं तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन यदि मान लीजिए कि सप्तमेश द्वारा लगन या लग्नेश पीड़ित हो रहा हो, अब ये कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आपका सप्तमेश कोई क्रूर ग्रह होकर के आपके लगन को देख रहा है या फिर वो लग्नेश पर प्रभाव दे रहा है, तो इसका मतलब कि आप अपने सप्तमेश से पीड़ित हो रहे हैं। तो वो पीड़ा आपको जीवन भर रहेगी, वो पीड़ा आपको कॉन्टिन्यूटी में जाएगी। कहने का मतलब है कि वो जल्दी से तलाक होने को नहीं दिखाता है, क्योंकि भाई आप अपनी कुंडली में योग लेकर के आए हैं कि आप अपने पार्टनर से पीड़ित होना आपको लिखा हुआ है। अभी हम एक इसमें एग्जांपल चार्ट पे भी बात करेंगे। जैसे आप देखिए कि ये मैंने लगाया हुआ है, इसमें देखिए कि इसमें हमको साफ-साफ मिलता है कि यहाँ पर सप्तम भाव में केतु बैठा है और जो सप्तमेश है मंगल जो बना उसके साथ भी केतु बैठा है। हालाँकि जो कारक शुक्र है वो ठीक-ठाक से बैठा है, उसपे किसी जो तलाक कारक ग्रह है उसका प्रभाव नहीं आया और लग्नेश भी शुक्र बना। लेकिन आप देखिए कि केतु जो कि सप्तम भाव में बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, मंगल ही सप्तमेश है, तो ऐसे में तलाक हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि ये जो मंगल है, जो कि सप्तमेश है, वो लगन को देख रहा है और वो मंगल कौन? तो वो मंगल बली है, अपनी राशि का बैठा है और लगन पे प्रभाव दिखा रहा है। कहने का मतलब है कि ये इसमें दिखा रहा है कि आपका पार्टनर, जो कि आपका सप्तमेश है, वो क्रूर ग्रह होकर के, एक पापी ग्रह होकर के आपके लगन को देख रहा है, यानी कि आपको पीड़ित कर रहा है। तो वो पीड़ा चलेगी, क्योंकि आपने कुंडली में लिखवा के लाया है कि आपको अपने सप्तमेश से पीड़ित होना है, तो वो जल्दी डिवोर्स को नहीं दिखाता है। और इस चार्ट में ऐसा हुआ भी है कि काफ़ी सालों से केस चल रहा है डिवोर्स का, लेकिन अभी डिवोर्स हुआ नहीं है, क्योंकि भाई लिखा हुआ है कि आपको अपने पार्टनर की वज़ह से झेलना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। आगे इनको कुछ एक रेमेडी बताई गई है कि कुछ एक दशा के बाद आने वाली दशा में लग रहा है कि डिवोर्स हो जाएगा, तो वो होगा तो वो हम आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल आज का केस ये है कि अभी डिवोर्स हुआ नहीं है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि सप्तमेश यदि लगन को पीड़ित कर रहा हो या लग्नेश को पीड़ित कर रहा हो, तो वो जल्दी से छोड़ता नहीं है कि आप मुक्त हो जाएँगे और डिवोर्स हो जाएगा, तो वो भी एक चीज़ थी। ठीक है? अभी तो इसमें खैर बहुत सा कॉन्सेप्ट बचा हो गया, ये तो मैंने अभी सिर्फ योग बताया है, कब डिवोर्स होगा, वो भी एक बात है, किस दशा में होगा। तो दशा में वैसे तो दशा की वीडियो आप देखिएगा मेरे ख्याल से, उसको देखने से आपको मोटा-मोटी समझ में आ जाएगा, जैसे इन्हीं ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो उस दशा में डिवोर्स हो सकता है, अंतर्दशा आ जाए। इसमें 1-2 पॉइंट और था कि जो मैंने नहीं शायद इसमें मेंशन किया है कि यदि लग्नेश, सप्तमेश दोनों अगर छठे, 8वें बैठे हों, जैसे हम लेते हैं कि भाई एक भाव का स्वामी दूसरे भाव के स्वामी से नवम पंचम बैठे हो तो गहरा संबंध हो। वहीं मान लीजिए लग्नेश सप्तमेश छठे आठवें बैठे हो, तो ये दिखाता है कि भाई आपका आपके पार्टनर से कोई खास ऐसा संबंध नहीं आया, विच्छेदनात्मक संबंध को दिखाता है। तो जो कि मतलब कि तलाक की ओर इंडिकेशन देता है। या 3-11 बैठे हो, वो भी दिखाता है कि भाई आप अपना कहीं अलग मस्त हो, आपका पार्टनर कहीं अलग है, तो वो भी दिखाता है कि अगर तलाक होने के चांसेस आएँगे, बारी आएगी, तो वो ईज़ी वे में सेपरेशन हो जाएगा। दिक्कत वहाँ आती है जब लग्नेश का सप्तम से संबंध आ जाए या सप्तमेश का लगन से संबंध आ जाए। ऐसे में वो दोनों ग्रह एक-दूसरे को छोड़ते नहीं है, वहाँ पर डिवोर्स का केस या जो भी चीज़ है वो लंबा चल जाता है, तो ये भी एक चीज़ है। अब इसको हम और नहीं बढ़ाते हैं। अगर आपका इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अ, अपना डाउट जो भी है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।